कहाँ कहाँ यूज नहीं होते हैं ए, एन और द। आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आसान रूल्स के साथ। मीन्स आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा एंड आज हम जानेंगे कि आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो आर्टिकल पे मैंने और भी कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो अगर आप आर्टिकल को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, यू शुड मस्ट चेक आउट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आर्टिकल वाले सेक्शन को अच्छी तरह से समझें तो आपको वो सारे रूल्स ज़रूर देखने चाहिए, सारी वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये तरीका सही है समझाने का, तो मैं आगे भी और भी जितने भी टॉपिक्स हैं कवर करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। ओके, तो आते हैं रूल नंबर 1 पे। तो रूल नंबर 1 कहता है नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज। ठीक है, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज के साथ द का यूज नहीं होता है। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी लैंग्वेज हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, चाइनीज़ हो गया, अमेरिकन हो गया, कुछ भी, या फिर इंडियन लैंग्वेज ही हैं बहुत सारे। तो अब जितने भी लैंग्वेज के नेम्स हैं उनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं हम यहाँ पे राइट करेंगे द इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे अगर सेंटेंस में देखें, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, तो द पीपल चूँकि पीपल के साथ हम द का यूज करते हैं तो द पीपल तो लगाएंगे, लेकिन फिर यहाँ इंडिया के साथ देश या राज्यों के नाम के साथ भी द का यूज नहीं होता है, प्लस आपका फिर से लैंग्वेज के नेम के साथ द का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने द का यूज नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया एक रूल। बट इन पर्टिकुलराइज सेंस, बट इन पर्टिकुलराइज सेंस का मतलब हो गया कि विशेष स्थितियों में, ठीक है, कई जगहों पे ये रूल्स आप अपवाद के रूप में दिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जितने भी मैं रूल्स बताने वाली हूँ सबके साथ पर्टिकुलराइज सेंस जुड़े हुए हैं और सबके साथ आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक रूल को बस समझ लेने से हम उस पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं। ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ अपवाद जुड़ा होता है, तो हमको उस बात को भी क्लियरली समझ लेनी है। जैसे कि अगर देखें कि द प्लस अगर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज है, किसी एक लैंग्वेज का नाम है, प्लस लैंग्वेज वर्ड है, अगर उसके बाद लैंग्वेज वर्ड का यूज हम कर रहे हैं तो वहाँ द का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल में समझें तो डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर द है प्लस किसी लैंग्वेज का नेम है और प्लस ये वर्ड अगर है, लैंग्वेज वर्ड अगर है, तो हम नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले द का यूज करते हैं। यही चीज़ आपको समझना है और यही स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स हों किसी सेंटेंस में तो आपको द का यूज करना है लैंग्वेज के पहले, लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंसेज हो, नॉर्मल सेंटेंसेज हो, तो आपको द का यूज लैंग्वेज के नेम के पहले नहीं करना है। यही सबसे मेन चीज़ है। अब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने पढ़ा है कि नेम्स ऑफ लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं होता है तो हम कहीं द का यूज नहीं करेंगे। यही सबसे मेन मिस्टेक हो जाती है हमारी इंग्लिश को सुधारने में, क्योंकि हम इसके साथ गलतियाँ करते जाते हैं। जब हम दोनों पहलू को नहीं समझेंगे तो गलतियाँ हमसे होंगी ही। ठीक है, तो इस रूल्स के साथ ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा और समझते रहना चाहिए और उसको अपने रूटीन में फॉलो करते रहना चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहे और हम बार बार अभ्यस्त हो जाएं इन सब सारी चीज़ों के लिए। ओके, सो नंबर 2 अगर हम देखें तो प्रॉपर नाउन्स के साथ द का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं कि जो एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही है, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना भी आपका प्रॉपर नाउन है एंड बिहार भी कैपिटल नाउन है, दोनों के आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। ये हो गई एक रूल की बात। लेकिन फिर से पर्टिकुलराइज सेंस आपका आता है, पीएस, पर्टिकुलराइज सेंस को मैंने शॉर्ट में यहाँ पीएस लिखा हुआ है। तो फिर से पर्टिकुलराइज सेंस की बात आती है कि द बिहार ऑफ 1930, द इंडिया ऑफ 1947, मतलब 1930 का बिहार और 1947 की इंडिया। इस दोनों सेंटेंसेज को मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसमें मैंने ये चीज़ें समझाई हुई हैं, तो आपको वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, जिससे आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आपको कहाँ द का यूज करना चाहिए प्रॉपर नाउन्स के साथ और कहाँ द का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
अब आगे आते हैं रूल नंबर 3 पे। सो रूल नंबर 3 बोलता है नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ द का यूज नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जितने भी विषय हमारे होते हैं पाठ्यक्रम के, उनके साथ हम द का यूज नहीं करते। जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी, कुछ भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें तो फिजिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे द फिजिक्स करके हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से वही पर्टिकुलराइज सेंस में, इन पर्टिकुलराइज सेंस में द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, ठीक है। फिजिक्स जो है, मोहन की जो फिजिक्स है, मतलब मोहन की जो फिजिक्स के नॉलेज कह सकते हैं, वो है काफ़ी पुअर है, कमज़ोर है वो फिजिक्स में, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज सेंस हो रहा है, मतलब मोहन के बारे में बोला जा रहा है। अदरवाइज पूरे पाठ्यक्रम की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए पूरी तरह से, तो उसमें हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया आपका कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अनकाउंटेबल नाउन अब किसे किसे कहते हैं, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ट्रूथ हो गया, ब्यूटी हो गई, म्यूजिक हो गया, वैसे चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो इसके साथ हम द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन वहीं पे अगर पर्टिकुलराइज सेंस हो गया, मतलब किसी के बारे में अगर किसी चीज़ को हमको बताना है अनकाउंटेबल नाउन में, तो हम वहाँ द का यूज़ कैसे करते हैं, द ब्यूटी ऑफ रेखा इज अट्रैक्टिव। रेखा की जो ब्यूटी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे रेखा के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ओके, सो नंबर 5, नेम्स ऑफ गेम्स के साथ द का यूज नहीं होता है। जितने भी गेम्स होते हैं हमारे, अगर देखें क्रिकेट देखें, हॉकी देखें, फुटबॉल देखें, चेस देखें, ये सारी चीज़ों के साथ द का यूज नहीं होता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, ठीक है, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं और दोनों में द का यूज आप गेम्स के पहले नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलराइज सेंस में आप कर सकते हैं द का यूज। जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड, बिहार की जो क्रिकेट है वो अच्छी नहीं है या उतनी अच्छी नहीं है, कह सकते हैं कि बिहार में जो भी क्रिकेट की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ बिहार के सेंस में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्रिकेट के पहले द लगा हुआ है। अब आते हैं नंबर 6 पे, प्लूरल नाउन्स के साथ द का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको रखनी चाहिए दिमाग में, प्लूरल नाउन्स जितने भी होंगे उनके साथ द का यूज नहीं होता है। लेकिन पर्टिकुलराइज सेंस हमेशा, मैंने बोला है शुरू में ही कि हर रूल्स के साथ लगभग जुड़ा हुआ है पर्टिकुलराइज सेंस, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, बुक्स जो है पेपर से बनाए जाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई कि बुक जो है पेपर से बनाए जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलराइज सेंस अब कैसे हम बताएं, द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर दैन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बिहार के मैंगोज की बात हो रही है, सिर्फ मैंगोज की, पूरे वर्ल्ड के मैंगोज की, या फिर सिर्फ मैंगो जाति की का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बोध हो रहा है बिहार के मैंगोज की, ठीक है, बिहार के आम की जो बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर सेंस में हो गया, ठीक है। तो द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर दैन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार के जो आम होते हैं वो उत्तर प्रदेश के आमों से अच्छे होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस आ गया, इसलिए यहाँ मैंगोज के पहले द लगा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैंगोज से सिर्फ हमको सेंटेंस बनाना है तो हम वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ, ऐसे करके बोल सकते हैं, या मैंगो इज किंग ऑफ द फ्रूट, ऐसे करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो द का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, तो अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 बोलता है पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के साथ अगर एट, बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, ये सारे वर्ड्स हों, पार्ट्स ऑफ डे और नाइट के साथ ये सारे वर्ड्स हों, तो द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर देखें एग्जांपल में, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर इवनिंग, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि एट द नाइट नहीं बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम सीधे सीधे एट नाइट बोलेंगे। मतलब जब भी अगर पार्ट्स ऑफ डेज नाइट के साथ आपका एट, बिफोर, बाई, अराउंड, ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन कुछ वर्ड्स अगर साथ में लगे हुए हैं तो वहाँ द का यूज होता है। जैसे देख लीजिए, अगर पार्ट्स ऑफ डे और नाइट के साथ इन, ड्यूरिंग या एडमायर, ये तीनों वर्ड्स अगर लगे हुए हों तो द का यूज वहाँ पे होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द आफ्टरनून, इन द नाइट, ठीक है। इस तरह अगर इन लगा हुआ है तो हम वहाँ द का यूज करते हैं। लेकिन वही ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं
तो हमको द का यूज नहीं करना है, ठीक है। सो अब आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 बोल रहा है नेम्स ऑफ डिजीजेज, ठीक है, के साथ द का यूज नहीं होता है। नेम्स ऑफ डिजीजेज क्या क्या हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो गया, मलेरिया हो गया, फ्लू हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ों के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ सुनने को मिलती है कि किसी किसी सेंटेंस में द फ्लू बोलते हैं, द प्लग का यूज होता है। ये अपवाद है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा जैसे देखिए, सीधी सी बात है, जितना भी आप चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, आपको हज़ारों रूल्स मिलेंगे, हज़ारों तरीके मिलेंगे, हर चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 रूल्स आपको पढ़ा दिए तो वही पूरी इंग्लिश पे लागू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने से कोशिश करनी पड़ेगी पढ़ने की, अपने से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये सबसे ज़रूरी है। मैं लाख कोशिश कर लूँ, लाख रूल्स बता लूँ, अगर आप कोशिश खुद से नहीं कर रहे हैं, आप खुद से चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। इवन इंग्लिश को क्या बोलूँ मैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो सकते हैं अगर आप सिर्फ दूसरे पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो। चलिए, ये तो हो गई एक अलग बात। सो अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 अगर हम देखें, नेम्स ऑफ फेस्टिवल या हॉलीडेज, किसी हॉलीडे का नाम हो या फिर किसी फेस्टिवल का नाम हो, अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम वहाँ द का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, द क्रिसमस नहीं लिखेंगे, ओनली क्रिसमस लिखेंगे। द न्यू ईयर नहीं लिखेंगे, ओनली न्यू ईयर लिखेंगे। द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द गांधी जयंती, ऐसे करके हम नहीं लिखेंगे। हमको बस द को हटा के सिंपल सा वो फेस्टिवल का नाम या हॉलीडे का नाम लिखना है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये हो जा रही है कि नेम्स ऑफ फेस्टिवल अगर हो किसी सेंटेंस में, किसी फेस्टिवल का नाम हो प्लस उसके बाद हॉलीडे या हॉलीडेज वर्ड्स लगा हुआ हो, ये वर्ड अगर लिखा हुआ हो उसके नेम के बाद, तो आपको द का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यू ईयर हॉलीडे, द न्यू ईयर हॉलीडे। अगर किसी, इसको भी पर्टिकुलर सेंस में ही बोल सकते हैं कि अगर किसी कभी छुट्टी मिल रही है आपको, या फिर कोई आपसे पूछ रहा है कि हाँ क्यों छुट्टी है, तो आप बोलेंगे द न्यू ईयर हॉलीडे है, मतलब नए साल की छुट्टी मिली हुई है, इसलिए ऐसा है। सो अगर दूसरा देखें तो द दीपावली हॉलीडेज, दीपावली की छुट्टी। मतलब हॉलीडेज या हॉलीडे सेंटेंस अगर किसी भी फेस्टिवल या हॉलीडे के नेम के साथ लगा हुआ है तो आपको उस नेम के पहले द का यूज करना है। अदरवाइज अगर नॉर्मली आप इस वर्ड को हटा दें और सिर्फ इसको यूज करना है तो आपको द का यूज नहीं करना है। क्लियर? ओके। सो नंबर 10 अगर देखें तो बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ए, एन और द का यूज नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में बाई लिखा हो और उसके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया यातायात के साधन की बात अगर हो रही हो, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे बाई लैंड, जैसे रोड से या फिर बाई रोड हम बोलते हैं, तो उसमें बाई द रोड हम नहीं लिखेंगे, बाई द सी नहीं लिखेंगे, बाई द एयर नहीं लिखेंगे, बाई द ट्रेन नहीं लिखेंगे। मतलब बाई ट्रेन लिखेंगे, बाई बस लिखेंगे, बाई टैक्सी लिखेंगे, बाई कार लिखेंगे, ना कि इसके बीच में द का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक रूल हो गई। लेकिन वहीं पे अगर हम एक चीज़ को और समझें, एक कंडीशन को और समझें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ अगर काउंटेबल नाउन हो, तो मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज अगर काउंटेबल नाउन के रूप में किया जा रहा है तो आप ए और एन का प्रयोग उसके हिसाब के से लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, ही हैज़ टू बाई अ कार, मतलब उसे एक कार खरीदनी है, तो एक कार खरीदनी है इसलिए यहाँ पे ए का यूज हो रहा है। अदरवाइज हम अगर बाई के साथ यूज कर रहे हैं कभी भी सेंटेंस में कार को, ट्रेन को, टैक्सी को, बस को, तो हम द का ए और एन का यूज नहीं करेंगे, सॉरी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय बस, ये सही है, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय बस, ऐसा नहीं लिखेंगे कि वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय अ बस। ठीक है, और बस नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इजी भी है। अगर थोड़ा सा हम ट्राई करें सीखने की तो बहुत आसान तरीके से हम सीख भी सकते हैं। ओके, सो ये हो गया टेंस रूल, डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज नहीं करने के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, तो एक टास्क मैं आपको भी दे देती हूँ, जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उनको छोड़कर बस एक रूल ढूंढिए द को यूज नहीं करने के, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसको ये चीज़ करनी चाहिए, और इससे मुझे पता भी लगेगा कि आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की। ऐसा नहीं हो कि मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ, आप लोग देख के लाइक कर दो, शेयर कर दो या ना करो, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है उनको मैं चेक करना चाहती हूँ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी विथ प्रैक्टिस सेट ऑन द। जैसे मैंने ए और एन पर प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, उसी तरह से मैं द का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी अगले वीडियो में, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ कहाँ द का यूज करना है और कहाँ द का यूज नहीं करना है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं बना रही हूँ। एंड प्लीज़ डू शेयर बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट actually. Okay, so till then, see you, bye.